नमस्कार। आज विशेष मुलाकात में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं संजय सरावगी जी। संजय सरावगी जी पूर्व के बिहार के मंत्री हैं और बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं और अध्यक्ष की जिम्मेदारी अभी हाल ही में इन्हें मिली है। लगातार 5 बार से विधायक हैं और सबसे अच्छी बात इनकी ये है कि लगातार चुनाव जीत रहे हैं और हर एक चुनाव में जीत का मार्जिन इनका बढ़ता ही जा रहा है। लोकप्रिय नेता केवल मिथिलांचल के नहीं बल्कि बिहार के लोकप्रिय नेता हैं। अब राष्ट्रीय स्तर पर भी इनकी पहचान बन रही है। लेकिन आज मैं पॉलिटिक्स से तो बात करूंगा ही, लेकिन थोड़ा इनके व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, राजनीतिक सफर के बारे में आपको बात मैं करके बताऊं कि आखिर संजय सरावगी जी हैं कौन। लोग केवल संजय सरावगी जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संजय आपको सरावगी, मुकेश जी। आपको लोग केवल जानते हैं कि ये 5 बार के विधायक हैं, बिहार सरकार के भूमि राजस्व मंत्री रहे हैं। आपके एक छोटे से कार्यकाल में बहुत ज्यादा काम हुआ था, उसके लिए भी लोग याद रखते हैं। अब आपके पास महती जिम्मेदारी है, आप बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं बीजेपी के। लेकिन आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में दरभंगा में लोग जानते होंगे, लेकिन आप देश में जानना चाहते हैं, राज्य में जानते हैं कि आपका राजनीतिक सफर कैसे हुआ, थोड़ा पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई, थोड़ा अपने बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। मेरी प्राथमिक शिक्षा, मैंने बताया मेरी जन्मभूमि भी मिथिला है। मिथिला का मुख्यालय दरभंगा है और मेरी कर्मभूमि भी दरभंगा ही है। मेरी प्राथमिक शिक्षा संघ के पाठशाला में हुई। हम लोग के यहाँ शिशु मंदिर, सरस्वती शिशु मंदिर हुआ करता था, तो उससे मैं प्राथमिक शिक्षा ही मेरी वहीं से प्राप्त हुई। मध्य विद्यालय तक संघ के स्कूल में पढ़ा और उसके बाद उच्च विद्यालय, उस समय सरकारी उच्च विद्यालय ही हुआ करते थे ज़्यादा, तो सरकारी उच्च विद्यालय से फिर उसके बाद इंटर और मेरी मैट्रिक, मैंने हाई स्कूल की मैट्रिक की, मेरा ननिहाल है खगड़िया। हाँ। खगड़िया में गोगरी एक अवन मंडल है, उस समय प्रखंड हुआ करता था। तो भगवान उच्च विद्यालय से मैंने मैट्रिक की, फिर इंटर ग्रेजुएशन दरभंगा से ही हुआ। फिर मैंने एमकॉम किया और फिर एमबीए की पढ़ाई की। और जब ग्रेजुएशन में था, इंटर में जब मैंने पढ़ा, तो मैं एबीवीपी से जुड़ गया, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो बड़ा छात्र संगठन है, सबसे बड़ा राष्ट्रवादी छात्र संगठन है, उससे जुड़ा। लगभग 10 साल तक, 12 साल तक मैंने विद्यार्थी परिषद में काम किया। विद्यार्थी परिषद में का अध्यक्ष हमेशा ही प्रोफेसर, शिक्षक हुआ करते हैं। तो शिक्षक और छात्र का संबंध परिवार भाव से, तो 10 साल तक मैंने विद्यार्थी परिषद में मैंने विभिन्न पदों पर काम किया। उसका जो प्रशिक्षण वर्ग था, जो एक साल का जो अनुशासन एकदम उसमें जो, उसके बाद उसी समय जुड़ गया। आपकी राजनीतिक शुरुआत पार्षद के रूप में, आपने स्थानीय चुनाव नहीं, पहले मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, युवा मोर्चा में जिला का मंत्री रहा। फिर नगर में भारतीय जनता पार्टी का मंडल का अध्यक्ष बना। और जब मैं मंडल का अध्यक्ष था, उसी समय छात्र राजनीति में मैं सक्रिय था। तो विश्वविद्यालय का एक सबसे बड़ा वार्ड था, वार्ड नंबर 6, उसी से नॉमिनेशन किया और फिर प्रचंड बहुमत से मैं जीता। जो 2 नंबर में मुझसे हारे थे, उनकी भी जमानत जब्त हुई थी। और उस समय के कांग्रेस के बड़े नेता थे, उन्हें के वो छोटे भाई थे, तो उनकी भी जमानत जब्त हो गई 2 नंबर की। उसके बाद पार्टी ने वार्ड पार्षद बन गया, फिर पार्टी ने जिला में महामंत्री बनाया। और जब वार्ड पार्षद में था, वार्ड नंबर 6 से, उसी समय पार्टी ने मुझे, संघ में काम कर रहा था संघ के स्वयंसेवक के नाते, तो उसी समय पार्टी ने पहली बार मुझे प्रत्याशी बनाया दरभंगा सदर सीट से। तो उसके बाद से लगातार जो है जीतते ही रहे। हाँ, 6 बार लगातार। उसके बाद बीच के कालखंड में जब मैं विधायक था, तो प्राक्कलन समिति का एस्टिमेट कमेटी होती है, महत्वपूर्ण कमेटी, उसका चेयरमैन था, फिर मेंबर रहा, फिर सचेतक भी मैं कुछ दिन तक रहा। उसके पार्टी ने मंत्री भी बनाया। फिर संगठन में भी कार्य लगातार करते, देश में कहीं चुनाव हो तो पार्टी के द्वारा भेजा गया। फिर जिलों में भी संगठन का काम करते रहा। और फिर इस बार मुझे भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष का दायित्व केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे दिया
अब संगठन में लगा हूं। मेरे चॉइस का विषय भी पहले से संगठन ही रहा है, तो संगठन का काम मिल गया। अब प्रयास करूंगा, केंद्रीय नेतृत्व ने जो मुझे अभी 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 तो दायित्व दिया है उसको आप और ईमानदारी से क्या आप जब लग रहा है कि आप अच्छे से इसको करेंगे भी। तो अभी तो चूंकि कार्यकाल मंत्री आप 1 साल से ज्यादा रहे या नहीं, साल के आसपास। मैं 10 महीना 9 महीना के आसपास 9 महीने मंत्री के रहा। उसके बाद इलेक्शन हो गया, हाँ इलेक्शन हो गया। फरवरी में मैं बना था, अब इलेक्शन हो गया। तब इलेक्शन के बाद मुझे प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मिला है। जिम्मेदारी मिल गई है। हम संगठन के पूरे एक जो चीज है कि एक संगठन में काम करने का अनुभव और सरकार में काम करने का अनुभव, इन दोनों में तालमेल क्या आपको लगता है कि कौन सा चुनौती जो है चुनौतीपूर्ण कार्य है, या कौन आपकी दोनों एकदम अलग है। मेरे पसंद का काम शुरू से ही संगठन रहा है। शुरू से ही संगठन में मुझे ज्यादा रुचि रही है। तो पार्टी ने, जब मैं विधायक था तब भी मुझे देश में कहीं भी चुनाव हो तो संगठनात्मक कार्य के लिए, जिलों में भी मैं जाता रहा हूँ संगठनात्मक कार्यों के लिए। और इस बार तो प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मिल गया। तो कैसे भारतीय जनता पार्टी में सर्वोपरि हमारी आइडियोलॉजी, विचारधारा बिल्कुल विचारधारा और कार्यकर्ता, हमारा बूथ का जो कार्यकर्ता है वो सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए है। तो कैसे कार्यकर्ताओं का महत्व हो। सरकार प्रचंड बहुमत से सरकार बनी है, तो प्रचंड बहुमत से सरकार बनी तो पूरे बिहार में उत्साह भी एनडीए की सरकार बनी। लेकिन उस प्रचंड बहुमत को संभाल के रखना ये सबसे बड़ी समाज, ये संभाल के उसको रखना। और कार्यकर्ता में उत्साह बना रहे, और कार्यकर्ता की बात सरकार तक पहुंचती रहे, और संगठन और सरकार में अच्छे तरह समन्वय स्थापित रहे। कार्यकर्ताओं को तो सम्मान और इज्जत जो बीजेपी में मिलता है, इसका उदाहरण तो कांग्रेस वाले दिग्विजय सिंह का भी आज ट्वीट आया था, दिन में बात हो रही। सारे दल के लोग, अब क्या है, माननीय प्रधानमंत्री जी जो काम कर रहे हैं पूरे विश्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की स्वीकार्यता भी बढ़ रही है, बिल्कुल। और देश भी आगे बढ़ रहा है। हमारे ऋषि मुनियों ने जो सोचा था कि भारत माता पुनः परम वैभव पर स्थापित हो विश्व के, तो माननीय प्रधानमंत्री जी उस काम में भी लगे हुए। हम लोग कभी कल्पना करते थे क्या, जिसके हम गुलाम थे अंग्रेजों के, इंग्लैंड के, कभी कल्पना किए थे कि हम उससे ऊपर हो जाएंगे? आज सैन्य शक्ति हो कि आर्थिक महाशक्ति हो, दोनों में हम अंग्रेज से ऊपर, विश्व में के 4थे स्थान पर है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है तीसरे स्थान कि हम तीसरे स्थान पर जो है आएंगे 2047 तक। कैसे देश विकसित राष्ट्र बने, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी लगे हुए हैं। बिहार में भी संगठन, कैसे उसकी भूमिका 2047 तक जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने में भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश भी अपनी भूमिका निभाएगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो गरीब कल्याण योजना है, जो कोरोना के समय उन्होंने गरीब कल्याण योजना प्रारंभ की थी, आज सही में वो गरीब कल्याण का उसी दिन से काम कर रही है, वो रीपे कर रहे हैं, मतलब केंद्र की योजनाएं जो है निश्चित रूप से। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान और किया है कि देश के 1 लाख गैर राजनीतिक युवाओं को खड़ा करना, उसमें भी बिहार भाजपा जितना हो सकेगी उतने गैर राजनीतिक युवाओं को जो है जोड़ने का काम करेगी। और आज देश कहां से कहां पहुंच गया है। एक चीज संजय जी और है कि अभी बिहार की बात चल रही है, बिहार से एक युवा कार्यकर्ता जो लोग सोचते नहीं थे, उसको ले आकर के शिखर तक पहुंचा दिया। मैं नितिन नवीन की बात कर रहा हूँ। तो ये तो है, मैं एक चीज, आप नितिन नवीन जी के साथ जो है आपने मंत्रिमंडल में भी काम किया है, संगठन में भी काम किया, थोड़ा सा बताइए आपका अनुभव उनके बारे में। नितिन नवीन जी 2006 में विधायक बने थे। अब बहुत नौजवान, जिस साल में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई उसके 2 महीने के बाद नितिन नवीन जी का जन्म हुआ था। सौम्य स्वभाव, इतना सौम्य स्वभाव है, कोई भी कितना भी गुस्से में बात करे तो नितिन नवीन जी का। और संगठन के शिल्पकार वो शुरू से ही रहे। उनको पार्टी ने फिर लगातार मंत्री बनाया, तो प्रशासनिक अनुभव भी उनका वैसा ही।
सिक्किम का उनको प्रभारी बनाया गया, छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़ में सह प्रभारी वो बने। ओम माथुर जी हमारे वरिष्ठ नेता थे, वो प्रभारी के रूप में थे। फिर वो प्रभारी बने छत्तीसगढ़ में प्रचंड बहुमत से। पूरा देश कह रहा था कि नहीं कांग्रेस रिपीट करेगी, लेकिन प्रचंड बहुमत से वहां बीजेपी आई और लगातार। और नितिन नवीन जी बने, पूरे बिहार में जो उत्साह की लहर थी, लाखों लाख कार्यकर्ता उत्साहित थे। पूरे देश में संदेश गया कि एक नौजवान को भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। यही भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है। बिल्कुल। और दल में तय है कि उसका नेता कौन होगा। कोई एक परिवार एक से ज्यादा सोच नहीं सकता, कोई जात से ज्यादा नहीं सोच सकता। और भारतीय जनता पार्टी की तो यही खूबसूरती है, इतने कर्मठ। मतलब आप काम करते रहिए, आपको ऊपर से इतने वंश किया जा रहा है। इतने कर्मठ हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है। भारतीय जनता पार्टी में एक बूथ का भी कार्यकर्ता अपने बूथ पर काम कर रहा है तो वो राज्य, प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व तक जो है उसका दिखाई पड़ता है काम। मैंने उसके देखा कि आप लोगों की बाकायदा जो कॉर्पोरेट की तरह जो रिपोर्टिंग जाती है उनके नहीं, ऐप है जो भी हम करते हैं, पार्टी का सरल ऐप है। पार्टी के पूरी नीचे से ऊपर तक सरल लैब पे सब सिस्टम है। मैंने कहा ना, पार्टी का एक एक कार्यकर्ता का जो काम जो है मतलब वो संगठन देख रहा है। कोई अगर हम काम कर रहे हैं, कोई भी कार्यकर्ता ये नहीं सोचता कि हम काम कर रहे हैं, मतदान केंद्र बूथ पर काम कर रहे हैं, अपने पंचायत में काम कर रहे हैं तो मेरा काम कौन देखने वाला है, ऐसा नहीं है। नहीं, सबको भारतीय जनता पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता किसी स्तर पर काम करता है तो उसका प्रदेश से लेकर केंद्र तक जो है उसका काम दिख रहा है। तभी संजय सरावगी जी के किस काम को केंद्र ने देखा? मैं शुरू से बड़ी जिम्मेदारी। मैंने आपको बताया ना, मैं शुरू से ही संगठन में काम कर रहा हूँ, स्वयंसेवक के रूप में हो या विद्यार्थी परिषद के रूप में हो। विचारधारा आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट मेरा रहा है और सीधे काम करते रहना, ये जो काम करते रहना। आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट की निश्चित रूप से कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं, वहां पर अक्सर ये संघर्ष देखा जाता है। हाँ, और वहां पर जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है वो एक बहुत बड़ा विषय है जो बीजेपी इसको ये तो डेमोग्राफी चेंज तो सीमांचल से लेके चाहे आप आसाम ले लें और फिर इधर बंगाल का पार्ट ले लें और पूरा इधर हमारा जो मिथिला का एरिया है, पूरा सीमांचल मिथिला होते हुए सभी जगह डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। एक विशेष संप्रदाय की आबादी तो बढ़ रही है, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। आप देखिए ना, बंगाल बढ़ रही है। हाँ, एकदम आप देखिए ना, पूरा आप बंगाल ले लीजिए, बंगाल का जो रीजन है, पार्ट जुड़ा हुआ पार्ट है, बांग्लादेश से जुड़ा हुआ, या बिहार का जो हमारा मिथिला है, नेपाल से सीमांचल है, पूरा इधर पूरा आप देख लीजिए। पूरा डेमोग्राफिकल चेंज जो है हमारे ही विधानसभा में इतनी ज्यादा आबादी और मतदान का प्रतिशत उनका बढ़ रहा है, मतदाता बढ़ रहे हैं, ऐसा एग्रेसिवली मतदान करते हैं और मतदाता बढ़ रहे हैं। इसीलिए तो विपक्ष के लोग जो है क्यों हल्ला कर रहे हैं? SIR जो आता है तो क्यों हल्ला करते हैं ये लोग जाके? इसीलिए कि जो घुसपैठिए हैं, जो बांग्लादेशी है, जो रोहिंग्या है, उनका नाम कटेगा, उनका इतिहास जाना जाएगा, इसलिए हल्ला करते हैं। और चुनाव आयोग तो लगातार करती रही है। बिल्कुल, और चुनाव आयोग के पास कुछ साबित नहीं कर पाते। जब चुनाव आयोग मौका देता है साबित क्या करेंगे? वो तो जेन्युइन हो रहा है ना। बिल्कुल। तो ये चिंता, ये पूरा ये चिंता का विषय है। डेमोग्राफिकल जो चेंजेज हो रहा है तो ये चिंता का विषय है। और माननीय प्रधानमंत्री जी जब इस और काम करते हैं तो हल्ला करते हैं। और ये केवल सीमांचल या आपकी कंस्टिट्यूंसी की बात नहीं है, उत्तराखंड में आप जाकर के पूरा झारखंड में आप देख लीजिए, वेस्ट बंगाल तो मतलब उत्तर प्रदेश के आप जाइए, उत्तर प्रदेश में भी कुछ जिलों में पिछली सरकार के समय पलायन हुआ है हिंदुओं का, और वो प्रूफ है। ऐसे पूरे देश में जो है योजनाबद्ध तरीके से जो है ये डेमोग्राफिकल चेंज हो रहा है, इसको सरकार देख रही है। एक जो सर अपने बीजेपी कहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो ये जो विश्वास वाली जो लाइन है, इसको आप लोग को आइडियोलॉजिकली शिफ्ट करने में या इसको सेट करने में आपको कोई दिक्कत होती है कि नहीं,
कोई दिक्कत नहीं। आदरणीय हम लोग का विचारधारा है, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी कहना है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो इसमें जो है, जो इस देश को अपना देश मानता है और जो भारत माता को, इस मिट्टी को अपनी मां मानता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत वहां है जो इस देश में रहते हैं और उनकी नजर कहीं और रहती है, दिक्कत तो वहां है। लेकिन और देश का बंटवारा जो हुआ था, कम्युनल लाइन पे था, वो तो एकदम स्पष्ट रूप से हिंदुओं के लिए अलग अलग बना था। लेकिन उस समय के जो लोग थे, उस समय के जो नेता थे, उन्होंने उसको गड़बड़ किया। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी सबके लिए काम करते हैं। कोई भी उनकी योजना होती है वो देश के 140 करोड़ लोगों के लिए होती है। आज अगर अन्न मिल रहा है, गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत निःशुल्क अन्न आज मिल रहा है, तो सबके लिए है। बिल्कुल, लेकिन ये प्रॉब्लम तो यही है ना सर कि आप अन्न सबको दे रहे हैं, योजना का लाभ सबको दे रहे हैं, लेकिन वंदे मातरम सब नहीं बोल रहे। बोलना होगा इस देश में तो। वंदे मातरम तो कोई सामने बहुत सारे सोशल मीडिया पे, हाँ, हम लोग देखते हैं, जबकि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, भारत माता की जय तक नहीं बोलती वो तो। आपके बिहार के विधानसभा में तो एक ओवैसी के जो विधायक थे, तो वो तो खराबी जी राष्ट्रगान पे खड़े नहीं हुए थे आपके। मुझे लगता है उस समय आप मंत्री रहे होंगे जी। आप थे क्या उस समय विधानसभा मैं था, मैं तो खुद ही बैठ के देख रहा था। मैं तो खुद ही देख रहा था। यही तो प्रॉब्लम है ना। ये तो किसी हालत में भी, ये तो कैसे स्वीकारता होगी इस देश में। बिल्कुल, इस देश में आप रहेंगे, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, राष्ट्रगीत में आपको प्रॉब्लम है। और हम लोग तो अभी सुन रहे थे राष्ट्रगीत पर जो डिबेट हो रहा था, डिबेट हुआ, क्या प्रॉब्लम है भाई आपको? धारा 370, आदरणीय प्रधानमंत्री, हमारे आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट हम लोगों ने जब भी भारतीय जनता पार्टी का था, धारा 370 हम लोगों ने समाप्त की। एक देश में दो निशान, दो प्रधान, दो संविधान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये हम लोग बचपन से ही। और जब हमारी सरकार आई, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, बचपन से ही हम लोग नारा लगाते थे। विद्यार्थी परिषद में थे तो उसी समय नारा लगाते थे, एबीवीपी में थे कि एक देश में दो निशान, दो प्रधान, दो संविधान, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसको खत्म किया, समाप्त किया। हम लोग का कमिटमेंट था कि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनेगा। हमारी सरकार आई, प्रधानमंत्री जी ने उच्चतम न्यायालय में जाकर उस बाधा को खत्म किया। आज पुनौरा धाम भी अब लगता है अब बन गया। और हम तो मिथिला के से आते हैं, जन्मों की जननी मैया सीता की वो जन्म स्थली है। जब अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बना, तो हमारे पाहुन हैं भगवान श्री राम मिथिला के, तो सबको लगा कि भाई पुनौरा धाम में भी होना चाहिए, जहाँ प्रकाट स्थली है मैया जानकी सीता की, वहाँ होना चाहिए। तो फिर लगभग 1000 करोड़ जमीन अधिग्रहण और सारा डेवलपमेंट लेके उसमें 50 एकड़ जमीन, मेरा ही विभाग, जब मैं मंत्री था उस विभाग का, तो लगभग 160 करोड़ रुपए की राशि से वो जमीन अधिग्रहण का काम प्रारंभ हो गया। माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वहां जाके भूमि पूजन भी किए। तो पूरे मिथिला में पूरा जो है इतना प्रसन्नता है कि जहाँ मैया सीता की प्रकाट स्थली थी, वहां भी एक बड़ा भव्य मंदिर, और आर्किटेक्ट भी वही है जो भगवान श्री राम के मंदिर का डिजाइन किया। वही आर्किटेक्ट जो है पुनौरा धाम में भी डिजाइन कर रहा है। बड़ा मिथिला में लोग बहुत प्रसन्न हैं। मैं अभी जब मुझे दायित्व मिला प्रदेश अध्यक्ष का, 18 तारीख को जैसे ही मैंने दायित्व का ग्रहण किया, सबसे पहले मैं पटना के बाद सीधे पुनौरा धाम गया। जानकी मैया के दर्शनार्थ क्या, तो मत्था टेका, तीर्थ स्थल, वहां जाके मत्था टेका, और तब फिर मैं आके कार्य प्रारंभ किया। अब तक संगठन में आप फेरबदल भी करेंगे, अपनी टीम बनाएंगे यहाँ पे, तो क्या युवाओं को कुछ विशेष ये कर रहे हैं, और जो जिनसे लड़ाई है आइडियोलॉजिकल आपकी, क्या उनको भी? मैंने कहा ना कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, 1 लाख गैर राजनीतिक
युवा को आगे बढ़ाना है, तो उसमें निश्चित रूप से बिहार भाजपा उनका जो उन्होंने जो कहा है उस पर काम करेगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो जीविका में महिलाओं को लखपति दे दी, तो उसमें भी बिहार की सरकार जो है बड़ा काम कर रही है। बिल्कुल। और एक चीज मैं संजय जी आपसे कि आपको मैं सुबह भी आपसे मिलके गया था, और जो ऊर्जा मैंने सुबह आपके चेहरे पे देखी थी, अभी शाम रात में 9 बज रहा है, 9:30 हो रहे होंगे, और वही ऊर्जा आपके चेहरे पे, वही तो सुबह से फ्रेशनेस वो शुरू से ही आदत है, शुरू से ही मेरे जीवन का कार्य करने का अंग, सुबह से ही रात में सोना, फिर सुबह सुबह उठ के फिर काम में लग ये जाना। अनुशासित जीवन का एक ये शुरू से ही है, ये जो है मेरी शुरू से, रात में कितना बजे भी सोऊं, सुबह 6 साढ़े 6 बजे फ्रेश हो जाता हूँ, और फिर सुबह से शाम तक भर दिन जो है। आप लोगों को अपना प्राइवेट हॉबी कुछ करने के लिए टाइम हम लोग का निजी क्या है, सब सार्वजनिक है, सब सार्वजनिक है। सब सार्वजनिक है। देखते हैं। नहीं, फिल्म नहीं देखता जब अभी, लेकिन प्रधानमंत्री 2-3 फिल्म जो आई थी वो सब देखे थे, नहीं तो फिल्म मैंने नहीं के बराबर, देखिए ना। हाँ वो देखी। अच्छा। फिर उसके बाद अभी एक और फिल्म आई थी, धुरंधर। धुरंधर भी देखी। उसके पहले एक और आई थी, वो कश्मीर पे जो बनी थी, कश्मीर फाइल्स। अच्छा, मतलब वो जो आइडियोलॉजिकल बस वही, वो ऐसे जनरल फिल्म में नहीं जनरल देखी, फिल्म में कभी देखा भी नहीं। प्यार मोहब्बत पे कोई आपका नहीं, 30-35 साल पहले मुझे लगता है, 25-30 साल पहले कोई एक फिल्म देखी, नहीं के बराबर जो है, अच्छा, नहीं के बराबर कभी। तो संजय सरावगी जी को कभी प्यार मोहब्बत हुआ कि नहीं? कौन नहीं, कभी नहीं। मेरा अरेंज मैरिज है, अच्छा, वहीं दूर में 100 किलोमीटर दूर सिमराही है, सुपौल जिला में, हाँ। वहीं मेरा ससुराल है, और काम में लगे घर वाले शिकायत नहीं करते हैं आप लोग? आप सुबह निकल नहीं, सहयोग में करते आते होंगे, सब लोग सहयोग करते बच्चे हैं, बड़े शिकायत परिवार। करते हैं? नहीं, परिवार का जो है बड़ा रोल, सब पूरे परिवार, सेक्रीफाइस, हाँ पूरे परिवार का बड़ा रोल। लेकिन मेरे परिवार में किसी को कोई पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं, जो शुरू में भी कोई नहीं, उसके बाद भी, मेरे बाद भी राजनीति से, पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। लेकिन सब लोग मिलके 1 महीना इलेक्शन में काम करते हैं, इलेक्शन में हाँ, उसके बाद फिर 4 साल 11 महीना, इलेक्शन में काम करने का पारितोषिक आप नहीं देते हैं? 4 साल, उसके बाद फिर आप गायब हो जाते हैं? नहीं 4 साल 11 महीना फिर किन्हीं को जो है राजनीति से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। तो जहां तक मैं जानता हूँ आपके बारे में, आपका पटना में भी कोई घर नहीं है, नहीं पटना, दिल्ली में भी कोई घर नहीं, और दरभंगा के अलावा पटना में है ना, पटना में जो सरकारी सरकारी घर, निजी आपका मकान नहीं? नहीं पटना में नहीं है, दिल्ली में नहीं। आपका जो भी अपना निजी है वो दरभंगा? हाँ, वो दरभंगा में। तो घर वाले नहीं बोलते हैं, कुछ बच्चे नहीं बोलते हैं कि आप 5 बार से विधायक हैं, मंत्री हैं, और क्या मुझे पटना में होटल में जाके रहना? नहीं, सरकार असल शुरू से ही, जब से मैं पटना तो प्रारंभ किया, विधायक बना, उसका कभी कभी भाजपा कार्यालय आते थे, तो तब से घर है, सरकारी घर है। 2005 से ही फरवरी में मैं जीता था, उसी में समय से सरकारी घर मिला हुआ है, तो जरूरत क्या है दूसरे घर की? कोई जरूरत ही नहीं है, सरकारी घर मिला। कार्यकर्ता के रूप में संजय सरावगी को हमने जान लिया, एक मंत्री के रूप में हम लोगों ने जान लिया, अब संगठन पे आप रहे, संगठनकर्ता के रूप में जान लिया, लेकिन एक आप पति भी हैं, पिता भी हैं, इसके रूप में आप? नहीं, मैंने कहा ना, शुरू से परिवार का पूर्ण सहयोग रहता है, शुरू बेटे भी हैं आप? हाँ, सब लोग अपने व्यापार में लगे हुए। सब सेंट जेवियर्स स्कूल से पास आउट हुआ, उसके बाद जो है सेंट जेवियर्स कॉलेज से, एक बेटा मुंबई सेंट जेवियर्स कॉलेज से, एक बेटा कलकत्ता सेंट जेवियर्स कॉलेज से, उसका सब व्यापार में लग गया, सब अपने व्यवसाय करता है। प्रधानमंत्री जी का जो पूरा मार्केटिंग किया मखाना का, अच्छा, तो उसी में लगा हुआ है दोनों बेटा। परिवार मखाना, जैसे आपके क्षेत्र की जो सबसे बड़ी बात है, और अभी जो नई औद्योगिक पॉलिसी आई है उसमें भी मखानों को, और जो टैग मिला, इंटरनेशनल टैग भी उनको, मिथिला मखाना का जो जियो टैग मिला। अभी मखाना बोर्ड बनाने का प्रधानमंत्री जी ने बनाया है, और प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व में जाकर मखाना को जो है एकदम मखाना की ब्रांडिंग किया उन्होंने, जिसके कारण मिथिला में उपज भी बहुत बढ़ी। जो लोग का इंटरेस्ट कम हो गया था मखाना से, वो फिर से किसान सब लगने लगे, फिर व्यापार व्यवसाय भी मखाना का बहुत बढ़ा है। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी की देन है, पूरे मिथिला में ये बड़ा काम जो है मखाना का चालू हुआ है। नहीं तो बहुत कम हो गए थे, जो किसान थे वो भी मखाना कम उपजाते थे, लेकिन अब डिमांड हो गया, पूरे देश के हर जिले में मखाना की डिमांड है, और लगभग 70-72 देश से ऊपर
मखाना की डिमांड है। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ब्रांडिंग की मखाना की, वो उसका हाँ नतीजा। पूरा जो है सुपर फूड जो है हमारा मखाना हो गया। और अभी जो हमारे इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है या इंडस्ट्री पॉलिसी है वो बहुत अट्रैक्टिव है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब हम लोगों ने अभी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीता तो उसी दिन भारतीय जनता पार्टी कार्यालय माननीय प्रधानमंत्री जी गए, केंद्रीय कार्यालय, और वहाँ उन्होंने पूरे देश के उद्योगपतियों से आग्रह किया कि अब आप बिहार आइए। आइए। तो ये बिहार के प्रति जो माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रेम है वो झलकता है। और पूरे देश के और भी सब कुछ मखाना से तो पहचान ही है। फिल्म इंडस्ट्री जो है बिहार में भी हो सकता है, बिहार में जो तीर्थ स्थल है या बिहार में जो दर्शनीय नहीं, हम लोगों ने पिछले सरकार में जो है हम्म, एक नीति बनाई थी, कला संस्कृति विभाग ने नीति एक बनाया था कि उसमें जो है जो भी फिल्म बनेगी बिहार में, जो रीजनल फिल्म है, चाहे मैथिली हो चाहे भोजपुरी हो, उस पर सब्सिडी जो है दी जाएगी। तो उस पर भी बड़ा काम। नहीं, लेकिन मैं उस पर जा रहा हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे लोग हैं जो कि जर्नलिज्म में भी है, उसमें बजट आप लोगों ने बड़ा कम रखा है, 4 करोड़ का शायद कोई बजट है, इतना तो स्टार्टिंग में किया गया, धीरे धीरे सरकार उसको जरूर बढ़ाएगी। क्योंकि जितना स्कोप बिहार में, देखिए उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में फिल्म इंडस्ट्री बन रही है, यहाँ पे हमारे बिहार में इतना अच्छा सब कुछ होते हुए भी जो वहाँ उस पर किसी का ध्यान ही नहीं है। नहीं, स्टार्टिंग में बजट कम था, जब लोग बनाएंगे, जब लोग डिमांड करेंगे विभाग से तो फिर बजट बढ़ जाता है। तो इनिशियल बजट होता है, फिर बाद में बढ़ जाता है, एकदम बढ़ जाता है। सभी चीज में पूरक बजट 2-2 3-3 बार पेश होता है, फिर वो बढ़ जाता है बजट। उस रूप में लोग बनाना प्रारंभ करेंगे, उन्होंने वो डिमांड करेंगे तो जरूर बढ़ेगा, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। मुझे लगता है कि समय हो रहा है, इशारा भी करने लगता है, टाइम पूरा हो रहा है। तो एक सवाल मैं आपसे और पूछूं कि आप किताब, जैसे आप स्पोर्ट्स में कोई रुचि है आपकी, आप कोई खेल? नहीं, शुरू में मैं क्रिकेट खेलता था। अच्छा। सुबह में मॉर्निंग वॉक भी करता था, लेकिन व्यस्तता के कारण थोड़ा है, मैं कभी मतलब शुरू में बाल्यकाल में या स्कूल में। आपकी फिटनेस के बारे में जानना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे भारत सरकार के मंत्री हैं, बिहार सरकार के मंत्री जो जिम जाते हैं। नहीं, मैं नहीं जाता। तो आप जिम? मैं कभी कभी सुबह में वॉकिंग करता हूँ, लेकिन मैं जिम नहीं जाता और कभी गया भी नहीं। खाने में आप? खाने में शुद्ध शाकाहारी, कम मसाला से, एकदम शुद्ध शाकाहारी हम लोग है, पूरा परिवार। पसंदीदा सब्जी? वही सूखी रोटी खा लिए, कोई हरी सब्जी खा लिए, कुछ खा लिए, वो शुद्ध शाकाहारी। तो आप फिल्में नहीं देखते हैं, आप खाने में भी आपकी उससे रुचि नहीं है, घूमते हैं कि नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, वही घूमते तो पूरा मंत्री हैं, एमएलए हैं, तो वो तो कंस्टिट्यूएंसी नहीं, जब एमएलए थे तो किसी न किसी कमेटी में मेंबर रहते हैं, और साल में 15 दिन कमेटी राज्य के बाहर अध्ययन यात्रा पर जाती है, तो उसमें हम लोग घूमते हैं 15 दिन। संजय सरावगी इज मेड फॉर बीजेपी। शुरू से, बचपन से ही हम लोग तो संघ के पाठशाला में पढ़ाई किए, एबीवीपी में रहे, हाई स्कूल में, सरकारी उच्च विद्यालय में पढ़े, उसके बाद लग गए संगठन में। जियो टैग आप लोग के साथ भी है, जो संगठन का टैग लगा हुआ है, संजय सरावगी जो है संगठन के लिए है, सरकार हम लोग पूर्णकालिक की है शुरू से ही, जो है ना समाज की, हम लोग 24/7 जो है होल टाइमर पॉलिटिशियन। मुझे लगता है कि परिवार के लोग भी उसी अभ्यस्त, रच बस जाते हैं, एकदम पूरे अभ्यस्त हैं कि नहीं, कोई शिकायत नहीं होती। नहीं, कोई शिकायत नहीं। परिवार की शिकायत की बात छोड़ दीजिए, परिवार का पूरा सहयोग मिलता है। और शायद यही वजह है कि आप जो है लगातार, अब मुझे प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व दिया गया है, तो जरूर संगठन और कैसे मजबूत हो। हमारे पूर्व के प्रदेश अध्यक्षों ने बहुत अच्छा काम किया, तभी संगठन भी मजबूत हुआ और इतना प्रचंड बहुमत से जीता एनडीए। तो उसमें और कैसे और मजबूत हो, इस पर जो है तो टीम आपकी बन रही है, जो है ना, इतनी अच्छी टीम थी तो उसके साथ ही काम कर रहे हैं। अच्छा, अभी नितिन नवीन जी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने। कार्यकाल भी होता है क्या कि टीम? हाँ, 3 साल पर भारतीय जनता पार्टी में यह व्यवस्था है कि 3 साल पर संगठन का जो है पुनर्गठन होता है। ये भारतीय जनता पार्टी में व्यवस्था है और एकमात्र लोकतांत्रिक व्यवस्था है। और बीजेपी का मैंने बीट जब कवर करना शुरू किया था तो यहाँ 5 रुपए का एक संविधान आपका जब 900 का रोड में था, तो वहाँ किताब में अभी नितिन नवीन जी पटना गए थे, इतनी ऐतिहासिक उनका कार्यक्रम हुआ, 6.5-7 किलोमीटर का रोड शो उनका, हम लोग मिलर उच्च विद्यालय के प्रांगण में नागरिक अभिनंदन किए थे, अभूतपूर्व भव्य। पूरे बिहार के लाखों कार्यकर्ता उस दिन पटना की सड़कों पर आए थे।
आप तो बहुत करीब रहे हैं, हाँ, हम लोग साथ में ही काम किए हैं, साथ में काम विधायक के नाते काम किए, उनका मंत्री के नाते भी काम जब किए। उनको पता चला कि मैं अध्यक्ष हो रहा हूँ तो उसके बाद पहली प्रतिक्रिया आप जब गए तो उनकी अरे उनको पता नहीं था, मैं बताऊं 12 बजे उस दिन जो है मैंने उनको फोन किया था, हम्म, तो फिर उन्होंने 3 बजे मुझे बैक रिंग किया, हम्म, क्योंकि उस दिन विधानसभा सम्मेलन था, तो कोई कॉन्स्टिट्यूंसी का कुछ प्रॉब्लम था, तो उन्होंने कहा कि 2 दिन के बाद बैठते हैं और उसकी समीक्षा करेंगे, और उसके 2 घंटे के बाद ही चलने लगा पूरा जो देश में कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन गए पूरे आपके बिहार बारे के। में- आपके बारे में भी तो ऐसा आपको भी शायद पहले से पता था, हाँ, नहीं, मुझे क्यों पता रहेगा, पता ही नहीं था। अचानक बोला कि भाई अचानक क्या, मुझे तो मीडिया से पता, ये आप जाइए, आप नहीं, मीडिया से पता चला। मुझे तो मीडिया से पता चला। एक नेशनल चैनल के जर्नलिस्ट ने मुझे फोन किया, बधाई हो, बोले मेरा जन्मदिन आज नहीं है। तो नहीं, आप अध्यक्ष बन गए। हम लोग क्या चीज के अध्यक्ष बन गए भाई, तब क्या भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बन गए। हम लोग अरे आपके बोलने से कैसे मैं मान लूं, आप लोग तो ऐसे ही सूत्र चलाते रहते ये हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा, लेकिन संजय जी, नहीं, मैं सही बता रहा हूँ। क्योंकि मुझे जब आपको मंत्रिमंडल में नहीं रखा गया था तभी ये डिसाइड हो गया था कि इनको संगठन में नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे तो हर बार किसी बार मंत्रिमंडल में नहीं रखा गया। जब चुनाव होके हम लोग विधानसभा में आए, हम लोग और मजबूती से काम करते थे, संगठन में काम करना। तो इस बार भी मुझे नहीं रखा गया था, मुझे कोई ऐसा थोड़ी था, मैं तो गांधी मैदान में घूम रहा था, व्यवस्था में मुझे लगाया गया था, दूसरे वाले मंच पर कौन सही से बैठ जाए मैं उसी में लगा हुआ था, तो मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे तो उस दिन एक नेशनल चैनल के पत्रकार ने मुझे फोन करके बताया कैसे, तो उस समय कहना पत्र भेजो, तो पत्र तो उन्होंने भेजा नहीं, लेकिन 5 मिनट के अंदर पूरे आ गया फिर। देश में फोन फान सब जगह चालू हो गया। तो मुझे लगा, मुझे 15 तारीख को घोषणा हुई, मैं तुरंत चला गया अपने दरभंगा, वहाँ गया, श्यामा माई को प्रणाम किया, फिर बाबा वहाँ गए कुशेश्वर नाथ, फिर जगदम्बा भगवती कसरौर में है, फिर वहाँ नवादा में है ज्वालामुखी भगवती, सभी जगह घूमा, आशीर्वाद लिया, फिर 18 तारीख को आके दायित्व ग्रहण किया, उसके बाद फिर पुनराधाम गया। सब चीज चलिए, इस चलिए, वक्त की भगवान का आशीर्वाद और पुनरुद्धार का आशीर्वाद आप पे बना रहे और संगठन आपके नेतृत्व में बिहार का जो है आगे बढ़े, मजबूत हो। इसके लिए हमारे साथ समय देने के लिए संजय सरावगी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार मुकेश जी, आप आए, मेरे से बातचीत किया। मेरी शुभकामनाएं कि आप पार्टी को और भी ऊंचे एक अलग स्तर पर ले जाए, अलग लेवल पर ले चलिए, जाए, और आपकी ऊर्जा जो है वो पार्टी की के काम आए और पार्टी को और आप शिखर पे ले जाएं, आसमान पे। चलिए, सभी कार्यकर्ताओं का सहयोग रहेगा और भगवती का आशीर्वाद रहेगा तो जरूर, जो केंद्रीय नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास किया है, मैं प्रयास करूंगा कि उनके विश्वास पर खरा उतरने को। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। थैंक यू। ये संजय सरावगी जी थे जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी। संगठन में काम करने का इनका लंबा अनुभव है और इनकी ऊर्जा जो है ये अब संगठन के काम आएगी, ये हम उम्मीद करते हैं, और हमारी शुभकामनाएं संजय सरावगी जी के साथ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी, साधना न्यूज को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।